ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 और 5। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। आज हम इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे दोनों 3 बार। उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद को पढ़ेंगे और पुनः हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए थे उसके आगे स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे यथाशक्ति श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। मुझे भी श्लोक पढ़ना नहीं आता था, लेकिन बार बार अभ्यास करने से मेरे लिए भी जो है थोड़ा सा सरल हो गया। ठीक है, तो सभी अभ्यास करें। शुरू में थोड़ा बहुत त्रुटि होगी, लेकिन धीरे धीरे उसमें अपने आप सुधार आने लगेगा। सभी लोग श्लोकों पे ध्यान देते हुए उच्चारण करें मेरे पीछे। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। दूसरा मतलब 5वां नंबर श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। पुनः लय से पढ़ने से जो है शब्द जो है हमें समझ में आने लगते हैं, इसीलिए लय से उच्चारण करना चाहिए। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः एक बार पढ़ेंगे दोनों श्लोकों को। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भवं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि ज्ञान
संयम तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। एक शब्द में भगवान यहाँ पे यह भी समझाना चाह रहे हैं कि जीवों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। ये विभिन्न गुण जीवों में पाए जाते हैं, और ये जो गुण पाए जाते हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न है? बोलते हैं मेरे द्वारा। इस श्लोक को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद जी, हम तात्पर्य में हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते समय बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, यह बताते हुए कहते हैं, करीब हम चौथे लाइन में हैं पहले पैराग्राफ के, कि आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। आधुनिक मतलब आज के युग की जो शिक्षा है, यह जो है आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं देता। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। आजकल का जो ज्ञान है केवल भौतिक शिक्षा है, और शरीर की आवश्यकता मतलब शरीर की जो जरूरतें हैं बस उसी चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। फलतः शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आजकल की जो शिक्षा है यह पूर्ण नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, सम्मोहम, असमोह, असमोह, असमोह अर्थात संयम तथा मोह से मुक्ति। अ मतलब नहीं, सम्मम मोह अर्थात मोह में जो नहीं पड़ता। तो कहते हैं इसका अर्थ क्या है? तो बोलते हैं संयम तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। प्रभुपाद जी बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य झिझकता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, गुरु से पूछने के लिए कि कैसे पूछूं, उनको कैसे लगेगा, बुरा लगेगा। मोस्टली सबके मन में ये रहता है प्रभु जी क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं असमोह अर्थात मोह से मुक्त कौन है? बोलते हैं जो बिना झिझक के दिव्य दर्शन को समझता है। कोई झिझक नहीं करता समझने के लिए। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। कौन? जो बिना झिझक के जो है दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयत्न करता है। दिव्य दर्शन, दिव्य मतलब आध्यात्मिक, दर्शन मतलब देखना। आध्यात्मिक चीजों को देखता है बिना झिझक के। तो जो ऐसा करता है वह धीरे धीरे
जो है निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सतर्कता मतलब सावधान। भगवान स्वयं भी भगवत गीता में इसके पूर्व बता चुके हैं, मैं भी सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तो एक अर्थ यह भी होता है कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ तो पहले सावधानी पूर्वक सुनता हूँ, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप परफेक्टली सुनोगे नहीं तो परफेक्टली कर नहीं पाओगे। तो वही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सतर्कता मतलब सामाजिक भाषा है, सतर्क रहना अर्थात सावधान रहना। किस चीजों से सावधान रहना है? तो बोलते हैं हर बात को, मतलब हमें सावधान रहना है हम जो बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं ऐसी बातों से। अर्थात यहाँ पे सतर्कता का तात्पर्य यह भी है कि अगर वह हमारे लिए हानिकारक है तो उसे सुनना नहीं है, इसीलिए सतर्क रहना है। जैसे दुश्मनों से सतर्क रहें, अर्थात दुश्मन कभी भी आपको शूट कर सकता है, तो सतर्क रहे मतलब आप हमेशा बच के रहें उससे, और मौका मिलते ही उसको खत्म कर दे दुश्मन को। सतर्कता का मतलब ये नहीं है कि संसार से सिर्फ भागना, लोगों से भागना। सतर्कता का मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको व्यर्थ के ज्ञान दे रहा है तो उसको दमन करके उसको सही ज्ञान साबित करना, बताना उसे सही ज्ञान। क्यों? क्योंकि वह हमें अवांछित ज्ञान न दे सके। अवांछित ज्ञानों से सतर्क होना चाहिए या अवांछित कार्यों से सतर्क होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करें। कोई भी कुछ भी बोले तो एक्सेप्ट नहीं करना है, सतर्क रहना है कि यह हमारे जीवन में उचित प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। जैसे कोई जोहरी हीरे को बहुत सावधानी पूर्वक खोलता है और हर जगह नहीं खोलता। हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़न की भीड़। हीरा वहां पे मत खोलिए जहाँ पे कुजड़न, कुजड़न मतलब जो है ना अनपढ़ गंवार लोग, उसको कुजड़न बोलते हैं। सामाजिक भाषा है ये, समझे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये सब प्रयोग किया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सतर्कता पूर्वक हर बातों को ग्रहण करना चाहिए। आगे लिखते हैं, आंख मूंद कर कुछ भी नहीं आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। सतर्कता पूर्वक का तात्पर्य यहाँ पे और क्लियरली बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। बोल रहे हैं आंख बंद करके कुछ भी नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ठीक है ना, बोल रहे हैं। अब कोई लाल कपड़े वाला भी कुछ भी बोलता रहे तो भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। आंख बंद करके, प्रमाण। आंख बंद करके मतलब बिना समझे आप उसे स्वीकार ना करें।
तभी आप ये सब क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि यही सब कारण से जो है हम मोह में पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सतर्कता पूर्वक हमें हर बात को ग्रहण करना चाहिए और आंख बंद के कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब जाकर हम सम्मोह असम्मोह अर्थात मोह से मुक्त होंगे। यह असम्मोह का अर्थ है। आगे लिखते हैं, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? बोलते हैं क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ कर दो, लेकिन कैसी गलती? तो आगे क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं कोई भी गलती माफ कर देना चाहिए। बोलते हैं छोटे छोटे अपराध माफ कर देना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्यम का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं तथ्यों को। तथ्यों को मतलब, तथ्य मतलब सबूतों को। किस विषय के सबूत? जो वास्तविक ज्ञान है उसको बोलते हैं सही रूप से। सही रूप से मतलब बिना मिलावट किए, अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बोलते हैं सही चीज को जो है बिना मिलावट किए अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत मतलब बताया जाए। तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं, तथ्यों को तोड़ना और मरोड़ना नहीं चाहिए। तथ्य का मतलब सत्य है, सत्यम। या सबूतों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जैसा कि आजकल लोग, ज्ञानी लोग करते हैं, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हमें मिला है वैसे ही सामने वाले को देना चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं सामाजिक प्रथा के अनुसार, मतलब समाज ऐसा मानता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को सही लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। क्योंकि समाज में सब यही बोलते हैं कि वही बोलिए जो दूसरों को प्रिय लगे, और इस चक्कर में जो है हम मोह में पड़ जाते हैं, या तो सामने वाला मोह में पड़ जाता है। हम सब यही करते हैं, अरे जाने दो उस बेचारे को दुख होगा, ऐसा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको प्रिय लगे मतलब कि उसको बुरा ना लगे। दूसरे शब्दों में उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, उतना ही सही बात बताना चाहिए, सारी बातें सही नहीं बतानी चाहिए। एक शब्द में यह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ उस बात को काटते हैं, बोलते ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, अर्थात ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। आगे लिखते हैं, सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो है यह सत्य नहीं है कि
सामने वाले को जितना प्रिय लगे बस उतना ही बोले। बोलते हैं जो सही है उसको, जो सत्य है उसको सही सही बोले, जिसमें दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए? बोलते हैं ताकि दूसरे लोग समझ सकें। उसको थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन बाकी लोग समझ सकते हैं और इसके कारण वे दोबारा जो है गलती नहीं करेंगे। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई चोर है, लेकिन अगर आप समाज को सावधान करना चाहते हैं तो आप अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति जो चोर है उसके विषय में सबको बताना चाहिए। और कभी कभी ये जो है अप्रिय भी होता। अप्रिय मतलब अच्छा नहीं लगता, या कभी कभी वो हमारा हानि भी करता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्य की क्या मांग है, अर्थात सत्य क्या चाहता है आपसे? तो बोलते हैं कि जो बात सही है, जो प्रमाणिक है, उसी को प्रस्तुत किया जाए लोकहित के लिए। यही सत्य की परिभाषा है। सत्य की परिभाषा क्या है? तो तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, ना कि सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। बस आजकल हम लोग क्या करते हैं, सत्य को उतना ही प्रस्तुत करते हैं जितना में हमें अच्छा लगता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे जो सत्य की बात बताते हैं, भगवान जो सत्यम शब्द का प्रयोग किए हैं उसका अर्थ है कि बिना संकोच किए तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। आगे श्रील प्रभुपाद जी दमः का अर्थ बताएंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा क्योंकि हमारे पास 2 ही 3 मिनट बचे हुए हैं। तो आगे दमः का अर्थ हम समझेंगे कि दमः क्या होता है। जैसा कि हमने समझा बुद्धि का अर्थ क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है, उसके बाद हमने समझा असम्मोह का अर्थ क्या है, फिर हमने समझा सत्य का अर्थ क्या है। अब भगवान आगे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जो भगवान ने जो बताया है तो हम अपने हिसाब से बुद्धि का अर्थ कुछ अलग न लगा लें। कि लोग बोलते हैं ना, सब तो भगवान ने ही तो बुद्धि दी है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने कौन सी बुद्धि दी है, तो यहाँ पे बताते हैं जो आत्मा तथा पदार्थ को जान सके ऐसी बुद्धि दी है। तो वर्तमान समय में जो हमारे पास बुद्धि है ये भगवान ने नहीं दी है। लोग यहीं पे जो है हमें जो है घुमा देते हैं, बोलते हैं सब कुछ तो भगवान ने दिया है तो फिर गलत क्या है। लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं कि क्या मैंने दिया है भाई, और प्रभुपाद जी उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान जब बोलते हैं कि ये बुद्धि मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है, तो कौन सी बुद्धि उत्पन्न हुई है? तो बोलते हैं जो आत्मा तथा पदार्थ को जान सके। नीर तथा क्षीर जो है विवेक करने वाला शक्ति, यह ज्ञान है, ये बुद्धि है। नीर तथा क्षीर मतलब दूध और पानी को अलग करने वाली जो विद्या है वह बुद्धि है।
और इस बुद्धि को यह बुद्धि भगवान द्वारा उत्पन्न हुई है। बाकी बुद्धि तो हमारे द्वारा उत्पन्न हुई है, हमारे कर्मों के द्वारा। इसीलिए प्रभुपाद जी हर शब्दों को जो है स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि हम बुरा भी करते हैं तो बोलते हैं भगवान ही चाहते थे तभी हम ऐसा किए, लोग कहते भी हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इनडायरेक्टली क्लियर कर रहे हैं कि आप जिस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं यह भगवान द्वारा नहीं दिया गया है। भगवान द्वारा जो बुद्धि दिया गया है वह आत्मा और पदार्थ को जानने के लिए, लेकिन आप जो है जिस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं यह आपके कर्मों के द्वारा उत्पन्न है। उसी तरह से सत्य क्या है, असमोह क्या है, यह सब बताते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा। हरे